हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? अच्छे हैं। आज हम एनसीईआरटी की बुक कक्षा 10 से पाइथागोरस प्रमेय को लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है और इसका डेरिवेशन यानी प्रूफ कैसे किया जाता है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप बिना वीडियो स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि पाइथागोरस प्रमेय जो है आपको समझ में आ जाए। तो आइए हम शुरू करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय है क्या, सबसे पहले ये जाने। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग उसकी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं के वर्गों अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। किसी भी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आइए हम इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं कि ये प्रमेय कैसे सिद्ध किया जाता है। तो उपपत्ति लिखेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे? उपपत्ति। चलिए माना, हम यहां लिखेंगे माना कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। जिसका कोण बी समकोण अर्थात 90 डिग्री का है, समकोण है। तो हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि AC स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर यानी आधार स्क्वायर। इसी को हमको सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम एक समकोण त्रिभुज का रचना करेंगे। तो आइए एक समकोण त्रिभुज लेते हैं जिसका नाम है A, B और C। क्योंकि B क्या है? समकोण है अर्थात 90 डिग्री का है। कितने का है? 90 डिग्री का है। तो हम यहां एक रचना करेंगे। क्या करेंगे बाबू? रचना करेंगे। B से BD लंब AC खींचेंगे। क्या करेंगे? B से BD लंब AC खींचा, यानी B से हम AC पर एक लंब खींचेंगे तो ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, यानी ये भी समकोण होगा, ये भी समकोण होगा। अब हम एक बार लेते हैं इसका नाम तो चूंकि D होगा, चूंकि BD हमारा लंब है। तो अब त्रिभुज लेंगे ADB। त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज ABC के।
किससे है ये प्रमेय 6.7 से। अब कहिएगा कि सर त्रिभुज एडीबी जो है त्रिभुज एबीसी के समरूप कैसे हो गया, तो हमने कहा कि प्रमेय 6.7 से। तो प्रमेय 6.7 क्या है, तो प्रमेय 6.7 कहता है कि यदि कोई समकोण त्रिभुज है और उसके समकोण वाले शीर्ष से उसके कर्ण पे अगर लंब डाला जाए तो उससे बने जो दो त्रिभुज जो बनते हैं वे संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं और आपस में भी समरूप होते हैं। यही हमारा 6.7 कहता है। तो यहां देखिए, तो बी से बीडी एक लंब हमने कर्ण पे खींचा, तो ये जो दो त्रिभुज बना ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के, और ये दोनों आपस में भी क्या होंगे, समरूप होंगे। यही हमारा प्रमेय 6.7 कहता है। अब हम जब ये दोनों समरूप हो जाएगा तो एडी जो है, एडी ये वाली भुजा एडी बटा एबी, एडी बटा एबी बराबर एबी, एबी यानी ये वाली भुजा बटा एसी, के सी। कथी से है, तो समानुपातिकता से, समानुपाती भुजा से, समानुपाती भुजा से। क्योंकि त्रिभुज एबीडी और एबीसी समरूप है, तो त्रिभुज एबीसी की भुजा और एबीडी की भुजा आपस में क्या होंगे, समानुपाती होंगे। तो अगर हम इसको गुना करें इससे इसमें और इससे इसमें, तो एडी इंटू एसी बराबर क्या हो जाएगा, एबी गुने एबी, तिरछा गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछी गुना करेंगे, यानी एडी इंटू एसी लिख दिए, एबी इंटू एबी। अब हम क्या करेंगे, एडी इंटू एसी बराबर एबी से एबी में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एबी स्क्वायर। अब इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1। अब हम चलते हैं त्रिभुज बीडीसी, बीडीसी समरूप है त्रिभुज एबीसी के। अभी हमने कहा किससे, प्रमेय 6.7 से। अभी हमने आपको बताया कि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पे अगर लंब डालते हैं तो जो दो त्रिभुज बढ़ते हैं वो दोनों त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो एक बार ये त्रिभुज पूरे के समरूप हो गया, अब एक बार ये वाला त्रिभुज पूरे के समरूप लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सीडी, सीडी ये वाली भुजा बटा हो जाएगी हमारी कौन सी, बीसी, इस वाली भुजा के। अब जो है बीसी बटा एसी हो जाएगा, फिर तिरछा गुना करेंगे, सीडी इंटू एसी, सीडी इंटू एसी, सीडी इंटू एसी, बीसी इंटू बीसी, यानी इससे इसमें गुना किए और इससे इसमें गुना किए, तो सीडी इंटू एसी बराबर बीसी इंटू बीसी बराबर बीसी स्क्वायर। ये हमारा हो गया 2 नंबर। अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ने पर, तो एक में क्या है, एडी इंटू एसी जोड़ इसका बायां पक्ष क्या है, सीडी इंटू एसी, इसका दाहिने पक्ष में क्या है, एबी स्क्वायर जोड़ ये क्या है, बीसी स्क्वायर। क्योंकि जब हम समीकरण को जोड़ते हैं तो लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले के साथ जोड़ते हैं, राइट वाले को राइट वाले के साथ जोड़ते हैं। तो देखिए यहां भी एसी है, यहां भी एसी है, तो एसी को कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, एडी, यहां क्या बच गया, सीडी बराबर एबी स्क्वायर जोड़ बीसी स्क्वायर। अब देखिए एडी यहां है, यहां से यहां तक, और सीडी यहां से यहां तक, दोनों को जोड़ दे, एडी और सीडी को जोड़ दे तो हमको क्या मिल जाएगा, एसी मिल जाएगा। तो हम लिख देंगे एसी इंटू एसी बराबर एबी स्क्वायर
जोड़ बीसी स्क्वायर। अब एसी में एसी से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, एसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बीसी स्क्वायर। यही तो हमको प्रूव करना था। देखिए क्या करता है, यही देखिए एसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बीसी स्क्वायर, यानी किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है ना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा ताकि वे भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके और वे पाइथागोरस प्रमेय को जान सके और सीख सके। थैंक यू, धन्यवाद।